नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 7 मई को बिहार में कई दर्जन मंत्रियों ने शपथ ली है, लगभग 2 दर्जन उससे ज्यादा मंत्रियों ने शपथ ली है बिहार में। और सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद आरजेडी गदगद है। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी के खेमे में खुशी का माहौल है। अब मामला थोड़ा दिलचस्प लग सकता है, यह मामला थोड़ा अजीब भी लग सकता है। भाई, आरजेडी विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी की बिहार में सरकार नहीं बनी। आरजेडी राज्यसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी, उसके उम्मीदवार हार गए एडी सिंह। फिर सम्राट चौधरी की सरकार में माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरजेडी क्यों खुश है, आरजेडी क्यों गदगद है? वो कहावत वाली बात की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जाहिर तौर पर आरजेडी क्यों खुश है और किस तरह ये मामला दिलचस्प है, वही बताने हम आए हैं। दरअसल आप कह सकते हैं कि आरजेडी के कलेजे को थोड़ी ठंडक मिली है। आरजेडी इसलिए खुश है कि जिन्होंने आरजेडी को गच्चा दिया और जिसके लिए गच्चा दिया उन्होंने उन्हीं को गच्चा दे दिया। मतलब पहली नहीं है आरजेडी के लिए, मतलब जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए जिस विधायक ने आरजेडी को गच्चा दिया, जेडीयू बीजेपी ने उसी विधायक को गच्चा दे दिया और आरजेडी बहुत खुश है। चेतन आनंद की बात कर रहे हैं हम, नाम ले लेते हैं। चेतन आनंद के मंत्री नहीं बनाए जाने से आरजेडी खुश है, बहुत गदगद है। और आरजेडी को जिन लोगों ने भी गच्चा दिया उनकी क्या स्थिति है, उनके साथ क्या हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक थे। फ्लोर टेस्ट में, हालांकि इस तरह की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, फ्लोर टेस्ट में उन्होंने जेडीयू का साथ दिया था और फिर जेडीयू ने प्रहलाद यादव को टिकट भी नहीं दिया। तो प्रहलाद यादव भी ना इधर के रहे ना उधर के, ना आरजेडी के रह पाए। और आरजेडी का नहीं रहना है ये उन्होंने खुद तय किया और प्रहलाद यादव को जेडीयू का नहीं रहने देना है ये जेडीयू ने तय किया, उनका टिकट काटकर या उनको टिकट न देकर। उसी तरह से चेतन आनंद मंत्री नहीं बनाए गए। तो चेतन आनंद के मंत्री नहीं बनाए जाने से कितनी खुश है आरजेडी? आरजेडी के एक पोस्ट से पता चलता है। आरजेडी का ये पोस्ट है, कुछ घंटे पुराना पोस्ट है। आरजेडी ने लिखा है कि राजद से गद्दारी कर फक्र से अपनी गद्दारी का आनंदमय गुणगान करने पर भी गद्दार बेचारे दर्द से कराह रहे हैं। गद्दारी का इनाम नहीं मिलने पर नमक हराम पीड़ा में है। दगाबाजों और कपटियों को विश्वासघात का एनडीए से अच्छा तोहफा मिला है। आरजेडी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन एनडीए में क्या स्थिति है और इशारा किस तरफ है आरजेडी का, यह बताने की जरूरत नहीं है। आरजेडी ने जिन शब्दों का चयन किया है, हालांकि उसमें से एक आध शब्द ऐसे हैं जिनसे जाहिर तौर पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। वैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए राजनीति में, लेकिन राजनीति में अब अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। राजनीति में अक्सर मर्यादा लांघ दी जाती है। तो गद्दार भी कहा जा रहा है, उससे एक कदम आगे बढ़कर नमक हराम भी कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि चेतन आनंद अगर मंत्री नहीं बन पाए हैं तो आरजेडी गदगद है। आरजेडी खुश है कि भाई आपने हमको धोखा दिया, आपने हमारे साथ गद्दारी की, आपने हमको गच्चा दिया और जिसके लिए गच्चा दिया उन्होंने आपको गच्चा दे दिया। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर चेतन आनंद मंत्री नहीं बने हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होगा एनडीए पर, इसका इंपैक्ट क्या होगा जनता दल यूनाइटेड पर? क्योंकि अब तो चेतन आनंद के पिता हैं आनंद मोहन, उन्होंने मोर्चा खोल देने का ऐलान किया था। उन्होंने बिल्कुल ये ऐलान किया था कि वो 7 ही मई तक चुप रहेंगे। तो आनंद मोहन जब और आक्रामक रुख दिखाएंगे तो किस तरह की तस्वीर होगी जनता दल यूनाइटेड के अंदर, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।